सर आपसे जानना चाहती हूँ, आज यहाँ पे ईएसएस सेक्टर पे यहाँ पे एक वर्कशॉप रखा है आफरा एक्ट को लेके, तो उसके बारे में आपसे विस्तार से जानना है। हाँ, आज जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम आज मिलकर एक बैठक हुआ। इस बैठक का मकसद था कि अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को लेके इस एक्ट को अरुणाचल सरकार का कहना है ये एक्ट किसी के लिए ख़राब नहीं है, सबके लिए, सब धर्मों के लिए अच्छा है, सब धर्मों का बराबर सेवा करेगा। इनका इस विचार से हमने एक किताब बना। वो किताब का नाम है टू रिस्पॉन्स द फ्रीडम ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को लेके। इसमें हमने खासकर हर तरह, जैसे एंटी कन्वर्शन लॉ का रेस्पॉन्स क्या है, रिलीजियस का रेस्पॉन्स कैसा रहेगा और सोशल जो रेस्पॉन्स क्या रहेगा, इसके विषय में हमने चर्चा किया। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हम अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को 50 साल से हम अपोज कर रहे थे। बीच में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ने FIL दायर किया, उसको जागरण किया है कि इम्प्लीमेंट करेगा बोल के शुरू किया और हमने ऑब्जेक्शन किया है। तो ऑब्जेक्शन करते वक्त हमारा चीफ मिनिस्टर जो है फ्लोर ऑफ असेंबली में उन्होंने बोला कि हम आपको ACF को बात करके कमिटी कंस्टिट्यूट करके सलाह मशवरा करके रूल को इम्प्लीमेंट करना तो भी करेगा बोल के हमें आश्वासन दिया था फ्लोर ऑफ असेंबली में। लेकिन अब हमने देखता है कि जिस आदमी को हमारा साथ में बात करके इंचार्ज दिया था, उन्होंने यूनिलेटरली डिक्लेयर करके ये किसी भी कंडीशन में इम्प्लीमेंट होगा बोल के हर ओकेजन में हर जगह में बोल रहा है, घूम रहा है जो मिनिस्टर इंचार्ज है। तो उसी को लेते हुए हम लोग ने रुक रहा था कि गवर्नमेंट से वो कमिटी कब कॉन्स्टिट्यूट करेगा, गवर्नमेंट हमको क्या बोलेगा। तो रहते समय अभी ऐसे हो गया, तो हम लोग सुनने में आया है कि ये रूल किसी का खिलाफ नहीं है, किसी को खराब नहीं करेगा, कोई क्रिश्चियन का खिलाफ नहीं है बोल के बोला है। इसलिए आज हम ईटानगर में डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, जितना हेड ऑफ डिनोमिनेशन और जितना हमारा ACF का एडवाइजर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, हम लोग बैठ के आज एक बुक रिलीज किया है कि अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को रेस्पॉन्स किया है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे हमारा क्रिश्चियनिटी का खिलाफ नहीं है, कैसे अलग धर्म का खिलाफ नहीं है। आज हम उसको लिखित रूप पे आज हमारा प्रेसिडेंट सर का हाथ से हम आज रिलीज कराया है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस किताब को पढ़िए, उनका कहने से ना मानिए कि 50 साल में अगर ये किसी का क्रिश्चियन का खिलाफ नहीं है तो आज क्यों हमारा पास्टर लोग को, हमारा डिकॉन बोर्ड को क्यों AFRA एक्ट में बुक कर रहा है। आज क्रिश्चियन का खिलाफ नहीं है तो मुझे AFRA एक्ट में बुक किया वाला एक हिंदू या मुस्लिम या सिख या बुद्धिस्ट या इंडिजिनस एक का भी नाम बता दीजिए। ये एक्ट का रूल बनाने से पहले ही हमारा 3-4 लोगों को बुक कर चुका है। तो इसलिए हम दर्द का साथ में हम आज इस किताब को रिलीज करके इसमें हमारा जितना कहना है हम उसमें लिखित में दिया है। आप सब उसको पढ़ लेना है और पढ़ के अपना को जांच करना है कि AFRA हमारे लिए है या AFRA हमारा खिलाफ है। हम बताने से नहीं होगा और उसका लॉजिस्टिक हम डॉक्यूमेंट का साथ, एविडेंस का साथ में हम आज किताब रिलीज किया है। मैं जो लोग रिलीजियस नेशनलिस्ट लोग से जो इस देश को, इस राज्य को धर्म का तौर पे, धर्म का हिसाब से पेट्रोटिक बनाने का सोचने वाला आदमी लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, जो क्रिश्चियन को अगेंस्ट करता है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस किताब को पढ़िए, इस किताब को लेख के पढ़िए और हमें इस किताब का तौर पे जो लिखा है उसका हिसाब से हमें जवाब दीजिए। इसलिए आज हम ये निकाल दिया है और उसी को लेके हम आज
पाथवे हम शुरू किया है, हम रिलीज़ किया है कि अवेयरनेस हमारा चर्च का लोगों को हमने देखा बीजेपी वाला ने एमएलए को अपना बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता को डिप्यूट कर या डिटेल करके ये हमारा क्रिश्चियन का खिलाफ में घर घर जाके अवेयरनेस हमारा लोगों को मिसगाइड करने गलती समझाने के लिए दे के हर घर में आज बीजेपी का वर्कर घूम के बात कर रहा है। और हमें तो बोला कि आप सबसे बात करेगा, मिल के बात करेगा, सरा मसारा करेगा बोल के हमको तो गुमराह कर दिया है। हमें ऐसे बोल के उन लोग ग्राउंड में उतर चुका है। अभी हर घर में क्रिश्चियन का घर में जाके ये एक्ट आप लोग का खिलाफ नहीं है, किसी का बुराई नहीं है बोल के घूम रहा है। मैं जो लोग बीजेपी क्रिश्चियन बीजेपी जो बीजेपी में बैठता है आप लोग से मैं याद दिलाना चाहूँगा, आप भी एक बार इस एक्ट का खिलाफ में धरना बैठा था, इस एक्ट का खिलाफ में रैली किया था, प्रोटेस्ट किया था। 50 साल में आप भी अपना एक्टिविटी को रिकॉल कीजिए। अगर आज आप बीजेपी वर्कर आपका घर में आके ये आपका खिलाफ नहीं बोलने से आप चुपचाप सुनता है, उस समय में आप क्यों ये हमारा खिलाफ था बोल के 50 साल में एक बार नहीं तो एक बार आप भी तो इसको अगेंस्ट किया था। अभी बोलता है ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मिसगाइड कर रहा है, अपना पैदा के लिए ये मिसगाइड कर रहा है, गुमराह कर रहा है बोलता है। आप बीजेपी में रह के सवाल जवाब नहीं करता है। आपको तो ये समझा के बीजेपी में ज्वाइन कराया था कि ये सरकार ये पार्टी कोई क्रिश्चियन का खिलाफ नहीं है बोल के तो आप लोग को बोल के बीजेपी में आपको ज्वाइन कराया था। लेकिन आपका सामने ही बीजेपी हमारा अगेंस्ट में बात कर रहा है, आप बीजेपी बैठ के कुछ भी नहीं बोल रहा है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप भी एक समय मेरा पोजीशन हमारा पोजीशन में था, तो कल को भी एक दिन नहीं तो एक दिन आप भी सफरर होगा, आप भी विक्टिम होगा, आप भी हमारा पोजीशन में बैठेगा। इसलिए सुनर द लेटर बेटर आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा, ये मेरा कहने का है। तो सर आज ये वर्कशॉप में जितने भी चर्च लीडर आए हैं उसका फीडबैक कैसा रहा, साथ ही आप इस वर्कशॉप के थ्रू मतलब लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? ये वर्कशॉप जो है हम किताब को पब्लिश किया है, किताब को हम इस अंडर में क्या चीज़ है हम पब्लिक को बताने के लिए हमारा लीडर लोग को हम ओरिएंटेशन दिया है, और उन लोग जाके अभी उस किताब में क्या है आज का क्या है वो बताने के लिए अभी हम ऑल द हेड ऑफ डिनोमिनेशन को हम लोग ने अवेयरनेस दे के भेज दिया है, किताब का साथ में भेज दिया है। वो अपना अपना डिनोमिनेशन में अपना चर्च में वो अवेयरनेस क्रिएट करेगा। उसके लिए आज का यह वर्कशॉप था, और जितना भी इधर पूछताछ करना क्या कमी गति है उनको हमने पूछने का मौका दिया और हमने जवाब दिया है, और सब ने बोला कि ये बेस्ट है और इसी से हम अपरा को रेस्पॉन्स करेगा बोल के आश्वासन देके गया है।